हेलो, यू आर वेलकम टू एमबीबीएस डायरीज। हाय, इट्स डॉक्टर राहुल। और आज हम लोग अपर लिम्ब के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें वेरी इंपॉर्टेंट और रेयर वाला फिल्टर करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू हमारे इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें मेमोरी ग्लैंड से हम लोग बात करते हैं। मेमोरी ग्लैंड लगभग हर साल आता है, देख सकते हैं। लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूरा लॉन्ग में आता है। तो एक्सटर्नल फीचर लिम्फेटिक ड्रेनेज और इसकी क्लिनिकल अप्लाइड आपको लिखने पड़ेंगे। इसके बाद अपर लिम्ब में हम लोग बात करते हैं कि वाइडल फोसा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल शॉर्ट नोट आता है। फिर एक्जिला में आप देख सकते हैं एक्जिला की बाउंड्रीज और उसका कंटेंट, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, पेक्टोरलिस मेजर और माइनर भी कुछ पेपर में आए हैं, इसलिए आप स्किप मत करिए। इसका ओरिजिन, इंसर्शन और कम से कम इसका एक्शन देख लें। नर्व्स में हम लोग देखेंगे तो ब्रेकियल प्लेक्सेस, अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन तो आग बंद करके रट डालने हैं। ब्रेकियल प्लेक्सेस, क्यूबाइटल फोसा, मेमोरी ग्लैंड, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आते हैं, इनमें 3 में से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें 1/3 क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके बाद हम लोग इसके अप्लाइड में भी कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। रिस्ट ड्रॉप, क्लॉ हैंड, विंगिंग ऑफ स्केपुला, सेरेटस एंटीरियर कभी कभी नहीं आता है, इस नाम से पूछा जाएगा, विंगिंग ऑफ स्केपुला नाम से। बाकी आर्टरी एंड ऑस्मोसिस की बात करें तो एक्सिलरी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, इसी में कभी कभी घुमा फिरा के प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी पूछ लेंगे। अगेन एक्सिलरी आर्टरी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी हो गया। फिर इसमें सुपरफिशियल पार्मल आर्च और एनास्मोसिस से क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले ये कम आता था लेकिन अब एल्बो और स्केपुला के एनास्मोसिस पूछे जा रहे हैं। फिर रोटेटर कफ, अगेन और शॉर्ट नोट, एन्यूमरेट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। थिनार मसल और इसके मूवमेंट ऑफ, इसमें जब आप मूवमेंट पढ़ें तो थंब वगैरह का भी पढ़ लें, क्योंकि ये सब छोटे क्वेश्चन 2 नंबर में बहुत आ रहे हैं। मूवमेंट ऑफ थंब, लम्ब्राइकल्स, इंट्रोसिया की एक्शन, और अगेन एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है ये डेल्टॉइड, यू कांट मिस। जॉइंट्स की बात करें तो शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, और कुछ नए पेपर आपने देखे होंगे, रेडियो अल्नर जॉइंट आया लॉन्ग में, तो इसको स्किप नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रॉफ दे रहे हैं, पीसीटी और टर्म दे रहे हैं तो रेडियो अल्नर स्किप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉफ में आप स्किप नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट की बात करेंगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्वियस ही बात है शोल्डर जॉइंट है, कभी भी लॉन्ग आ सकता है, आप स्किप नहीं कर सकते शोल्डर जॉइंट को। मिड पार्मर स्पेस, इंटरमस्कुलर स्केपुला का स्पेस, डॉर्सल डिजिटल एक्सपांसन, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्नब बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एन्यूमरेट, शॉर्ट नोट, कुछ भी आ सकता है। फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाल्मर एपिनेरोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट कंसीडर कर सकते हैं आप लोग। मूवमेंट्स में सुपाइनेशन, प्रोनेशन, तो ये जो हमने अलग से फ़िल्टर किए हैं, बाई चांस आपके पास टाइम नहीं है, कम टाइम है, लिमिटेड टाइम है और आपको ब्लाइंड जाना है, किसी इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, तो उसके लिए आप ये मेमोरी ग्लैंड, क्यूबाइटल फोसा, क्लेवी पेक्टोरल फेशिया, ब्रेकियल प्लेक्सेस, रिस्ट ड्रॉप, एक्सिलरी आर्टरी, रोटेटर कफ, डेल्टॉइड, और यहाँ से इसमें से आप रेटिनोकुलम, स्नब बॉक्स, इतनी चीज़ें देखेंगे अगर टाइम की कमी है तो। बाकी नर्व्स वगैरह भी आप लोग छोड़ेंगे नहीं, नर्व्स पढ़ के जाएंगे क्योंकि क्लिनिकल सिनारियो आता है, तो क्लिनिकल सिनारियो में रेडियल, अल्नर, मीडियल कोई भी नर्व पूछ सकते हैं। इसकी क्लिनिकल जो इम्पोर्टेंट है उसको पूछा जाता है। म्यूजिशियन नर्व, अल्नर्स नर्व का कोई भी आपको सिनारियो दे दिया जाएगा, ये नर्व जो पियर्स कर रही है उसको, क्रोकोपेकेलिस को, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो नर्व भी इम्पोर्टेंट है। इसका डायग्राम, एटलीस्ट नर्व का आप एग्ज़ाम में डायग्राम और इसकी अप्लाइड इतना देख के ज़रूर जाएँ।